Well, let's go across to Parimal for more. And Parimal, for the moment, what is the latest? We believe the last coach has the efforts are to get into and rescue any survivors who may be in that. So the last coach has been entered? निश्चित तौर पे एक अभी कुछ देर पहले जो हमारे सहयोगी हैं सौरभ गुप्ता जो वहां पर मौके पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि एक जो कोच है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और प्रोबेबली वो जनरल कोच बताया जा रहा है गार्गी, जिसमें सुबह भी तस्वीरें अभी कुछ वक्त पहले एनडीआरएफ के जरिए भी आई। तो अभी भी वहां पर जो यात्री हैं जो फंसे हुए हैं बोगी में, उनको निकालने का सिलसिला अभी चल रहा है। इसके सीक्वेंस को अगर समझे तो पहली चीज तो ये कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसमें कोई भी यात्री फंसा ना हो, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये, जब हम सुनिश्चित कर लेंगे तब हम ट्रैक से बोगियों को हटाएंगे। तीसरी नंबर चीज ये, उसके बाद हम जो रेल जिसको पटरी बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, उस ट्रैक को देखना पड़ेगा कि उसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत है। और चौथी नंबर चीज ये कि जब ट्रैक का मेंटेनेंस हम देख लेंगे तो उस पर एक ट्रेन रन करवाई जाती है ऑपरेशनलाइज करने से पहले, तब जाके जो ट्रेनें उस रेट से गुजरने वाली होंगी उनको उस ट्रैक पे जाने की इजाजत होगी। लेकिन इस बीच 100 के आसपास उस रूट से गुजरने वाली ट्रेन प्रभावित हो चुकी हैं, कैंसिलेशन बहुत ज्यादा हुआ है, ट्रेनों का डाइवर्जन हुआ है। तो इसमें इस दुर्घटना की वजह से और बहुत सारे यात्रियों पर असर पड़ा है जो 100 ट्रेन में उस रूट से गुजरने वाले थे। तो ये जो है ये लंबा वक्त लग सकता है इसमें। अगर शाम तक भी ये सारी चीजें दुरुस्त हो, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से टॉप एंगल शॉट्स आ रहा है वो सीधे तौर पे बताता है कि बिल्कुल जिगजैग वाली स्थिति है। वहां पर किसी की बोगी कहीं पे है, किसी का इंजन किसी गुड्स ट्रेन पे चढ़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत भयावह है और इसको पूरा क्लियर करने में या रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में अभी भी एक लंबा वक्त लगेगा। और यही बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि सबसे पहले हमारी कोशिश इस बात को लेकर है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए। उसके बाद हाई लेवल इंक्वायरी भी इसमें होगी और इंडिपेंडेंट रूप से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी भी इसकी जांच करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसके बाद ये पूरा वाकया निकल कर आया। लेकिन दर्शकों को अगर एक बार बताएं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 3 ट्रेन आपस में एक दूसरे से टकराई हैं। इसमें गुड्स ट्रेन भी है और कोरोमंडल भी है और साथ में यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो भी ट्रेन है। लेकिन आखिर कैसे एक दूसरे से ये टक्कर हुई है, एक दूसरे से आपस में टकरा कैसे गई, ये एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके हिसाब से और जो रेलवे के सूत्र हमें बता रहे हैं कि बगल वाली ट्रैक पे जिसको लूप लाइन बोलते हैं, मेन लाइन के ठीक बगल में लूप लाइन होती है और जब कोई एक्सप्रेस गुजर रही होती है तो जो गुड्स ट्रेन होती है उसको एक लूप लाइन पे लिया जाता है। तो गुड्स ट्रेन लूप लाइन पे खड़ी थी, कोरोमंडल उसी दिशा में जा रही थी जिस दिशा में जो गुड्स ट्रेन है वो खड़ी थी। अचानक कोरोमंडल जाके उससे टकरा गई और उसी बीच वहां से जो दूसरी ट्रेन गुजर रही थी यशवंतपुर वाली ट्रेन, उस पर भी कुछ बोगियां गिरी। तो कुल 17 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर दर्शकों को अगर बताएं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से रेलवे ने अभी पुष्टि की है कि 238 लोगों की मौत हो गई, 238 जो जिंदगियां हैं वो नहीं बचाई जा सकी, 900 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हैं। और एक मोटे तौर पे अगर एनालिसिस करें, अगर 17 कोच की बात करती हैं गार्गी, तो उसमें हर कोच में 3rd AC की अगर बात माने तो 70 के आसपास कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स की, उसमें जिस हिसाब से बर्थ होते हैं। लेकिन जनरल कोच में यही तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक जनरल कोच में 400 से 500 से 600 लोग भी समा सकते हैं और समा जाते हैं। और ये वो तबका होता है जो बहुत गरीब होता है, जिनको या तो बर्थ अलॉट नहीं होता है, बर्थ नहीं मिल पाता है, जिनके पास पैसों की कमी होती है या रिजर्वेशन नहीं ले पाते हैं। तो वो जनरल कोच की अभी बात हो रही है जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड बता रहे थे, जिसमें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम फिलहाल दिया जा रहा है। उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि कैसे ट्रैक से इन बोगियों को हटाया जाएगा और बोगियों को हटाने के बाद ये जो पूरा रूट है उसको फिर एक बार बाकी ट्रेनों के लिए खोला जाएगा। जी परिमल, जैसे आप हमको बता रहे हैं, परिमल, they're telling us about how this train accident took place yesterday, and you can see that bird's eye view of the bogies lying on the side. The last bogie is being cut into currently, and efforts are on to pull people out. Parimal, as you were telling us, one train, what we do know right now, and of course the inquiry will take place, is that one train crashed into the goods train. And then the derailment of the bogies happened, and the other train that was coming
Shalimar, that's from Bengal, then crashed into those bogies that were lying on the tracks. But also, Parimal, the different versions, some are saying that there was a derailment, and then when the other train crashed into the derailed bogies, and that is how the goods train also got affected. So right now, the railway minister, as he said, that there is going to be an inquiry, but right now the focus is on the relief and rescue. निश्चित तौर पे यही वजह जानने की कोशिश हमारे जैसे पत्रकारों ने भी की जब रेल मंत्री स्पॉट पे पहुंचे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, क्योंकि अभी तक रेलवे की तरफ से बहुत पुष्टि तौर पे नहीं बताया गया है कि आखिर वाकई क्या वजह रही होगी जिसके बाद ये वाकया हुआ। जांच का विषय जरूर है गार्गी, उसमें जांच में हम ये समझ सकते हैं या ये हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिर किसकी चूक से ये पूरा वाकया सामने में निकल कर आया, पूरा मंजर सामने में निकल कर आया। लेकिन अब तक रेलवे की तरफ से सीधे तौर पे नहीं बताया गया है कि वाकई क्या हुआ था कि 3 ट्रेनें आपस में एक दूसरे से वहां पर टकरा गई और टकराने के बाद ये मंजर सामने में निकल कर आया है। और यही बात रेल मंत्री से ही पूछा गया तो उन्होंने जांच पे इस बात को टाल दिया है। लेकिन जो रेलवे के सूत्र ये बता रहे हैं उनके मुताबिक लूप लाइन में गुड्स ट्रेन खड़ी थी, उससे कोरोमंडल ट्रेन टकराई। अब किन वजहों से उस ट्रैक पे चली गई ये हमें पता नहीं है। और उसी वक्त में दूसरी ट्रेन वहां पे गुजर रही थी, जब इसका डिरेलमेंट हुआ तो उस पे बोगी जा गिरी, तो उसके 2 बोगी भी डिरेल हुए। तो ये धीरे धीरे हो सकता है कि और जानकारी खुले, लेकिन ये शुरुआती तौर पे ये जानकारी घटना के 15 घंटे बाद हमें मिल रही है। 15 घंटे गार्गी, 15 घंटे पहले तक ये जानकारी नहीं थी। 15 घंटे बाद ये जानकारी धीरे धीरे निकल कर आ रही है कि आखिर ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद ये पूरा जो भीषण दुर्घटना है वो वहां पर बालासोर में देखने को मिला।